हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्समाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Infinix S5 Pro के बारे में बताने वाला हूं। क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, क्या आपको प्राइस देखने को मिलेगा और भी काफ़ी कुछ बताने वाला हूं। जैसे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। कर लेते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अगर यहाँ पे इस फोन के लॉन्च होने की बात करते हो, आपको 15 फेब से लेके 17 फेब के बीच में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा ही चांसेस है 99% कि आपको 16 फेब को देखने को मिले ये फ़ोन। तो अंडर 10K में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फ़ोन लेना तो आप इसको ले सकते हो। अब मैं बता देता हूँ किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए। तो भाई, अगर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मतलब आपको चाहिए कि भाई साहब मेरे को कुछ नई चीज़ यूज़ करनी है, पॉपअप सेल्फी कैमरा यूज़ करनी है, तो आप इस फ़ोन को लेना। वरना भाई आपके पास इससे बेहतरीन बहुत बड़ी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अंडर 10K में, जिसका कैमरा अच्छा होगा, बैटरी अच्छी होगी, मतलब डिस्प्ले उसमें सब चीज़ भाई सब चीज़ में फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे इससे बढ़िया बढ़िया फ़ोन। अगर आपको लेकिन बस पॉपअप चाहिए आपके फ़ोन में कि वो ऐसे कुछ सा ऐसे कैमरा निकल रहा है, तब आप इस फ़ोन को लेना। बट अगर मैं होता तो मैं इस फ़ोन को नहीं लेता, क्योंकि भाई मेरे को पॉपअप इतना पसंद नहीं है। पंच होल अच्छा है और नोच भी अच्छी है, बट लेकिन भाई वो पॉपअप वगैरह मेरे को इतना कुछ बढ़िया सा नहीं लगता। वो ऐसे वो एक एसस का भी कौन सा था वो घूमने वाला 6Z था शायद, तो उसमें भी घूमना, मतलब वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती है। ऐसे कैमरे वाले ऐसे मूविंग पार्ट भाई पसंद नहीं, टूट जाते, मतलब नहीं पसंद आते मेरे को वो। तो अब आपकी मर्जी है भाई, आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते। अब मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इस फ़ोन के बाकी। इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हैं 19.5:9 का देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको 4 कैमरेज देखने को मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। कैमरेज की बात करते हैं 16+5+2 और एक लो लाइट का आपको सेंसर देखने को मिल जाएगा। और वहीं फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पे आपको बैक साइड में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, वो होगा अल्ट्रा वाइड। और 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का Helio P35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका Antutu स्कोर आपको 85,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हैं 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। और यहाँ पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। ना ही कोई आपको Type-C और ना मतलब फास्ट चार्जिंग। बैटरी भी बस 4000, मतलब ठीक है, मतलब जो एवरेज होती है वही है भाई 4000। इतना कुछ बड़ी बैटरी भी नहीं दी आप लोगों ने, मतलब सही है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर आपको मतलब इससे अच्छे फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्राइस सेगमेंट में, तो भाई आप देख सकते हो। मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि भाई मत लेना। अगर ये फ़ोन अगर आपको इतना मतलब तो पॉपअप के लिए चाहिए तो ही लेना भाई, मतलब वैसे मत लेना। अगर आपको मतलब कि ऐसे गेमिंग वगैरह के लिए लेने वाले आप इस फ़ोन को, तो मत लेना। अगर फोटो वगैरह के लिए लेने वाले तो मत लेना इस फ़ोन को। पॉपअप के लिए चाहिए तो ही लेना इस फ़ोन को। सेंसर्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिल जाएगा। 4GB रैम एंड 64GB की रोम आपको देखने को मिल जाएगा वेरिएंट। और शायद एक ही वेरिएंट आएगा इस फोन का, जो मतलब आपको 4GB 64 अंडर 10K में देखने को मिलेगा। और शायद आएगा ही नहीं 6GB वगैरह के, शायद नहीं आएंगे इस फोन के कोई वेरिएंट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और बताना कि भाई आप लेने वाले हो इस फ़ोन का या नहीं लेने वाले। मतलब मैं तो भाई फिर भी वही सजेस्ट करूंगा कि मत लेना। दूसरे और इससे अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ अंडर 10K में आपको कौन से अच्छे फ़ोन देखने को मिलते हैं, तो वो वीडियो देख लेना। उसमें से जो आपको हिसाब से आपका अच्छा फ़ोन, मतलब कैमरे के लिए, प्रोसेसर वगैरह, उस हिसाब से आपको जो चाहिए वाला फ़ोन ले लेना। मतलब इसको भाई स्किप कर दोगे तो ही ठीक है। अगर आपको पॉपअप के लिए चाहिए तो ही लेना इस फ़ोन को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।